पड़ोसी गांव के सरपंच और 2 शिक्षकों की दबंगई। बेवा महिला के घर की बाउंड्री वाल को दबंगों ने गिराया। महिला और परिजनों के साथ की मारपीट। बाउंड्री वाल गिराने के दौरान दबंगों से अकेली जूझती रही महिला। सोशल मीडिया में घटना का लाइव वीडियो हुआ वायरल। धर्मपुर थाना अंतर्गत नारायणपुरा गांव में 2 शिक्षकों और सरपंच की दबंगई देखने को मिली। बता दें कि कथित तौर पर सरपंच और उसके 2 भाई जो पेशे से शिक्षक है, उनके द्वारा गांव के 2 दर्जन से अधिक लोगों को ट्रैक्टर ट्राली में भरकर गांव में रहने वाली एक बेवा महिला के घर पहुंचे, जहां जमीनी विवाद के चलते घर का निर्माण करवा रही बेवा से पहले तो अभद्रपूर्ण व्यवहार किया गया, फिर इसके बाद घर की दीवार और बाउंड्री वाल गिराना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि बेवा महिला की कथित तौर पर मालिकाना हक वाली उक्त जमीन पर शौचालय और बाउंड्री वाल निर्माण करने की तहसीलदार अजयगढ़ ने मंजूरी भी दी थी। वहीं जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंचे धर्मपुर थाना प्रभारी सुधीर बेगी से भी काफी बहस और नोकझोंक हुई। पीड़ित महिला का कहना है कि अगर समय पर पुलिस ना पहुंचती तो कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती थी। पहले भी दबंगों के द्वारा इस तरह की घटना की जा चुकी है। वहीं पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इंडिया तक न्यूज के लिए पन्ना से जिला ब्यूरो रजनीश नामदेव की रिपोर्ट। गई चंद्रशेखर के द्वारा, शुभकांत के द्वारा, महेंद्र के द्वारा। ये लोग मतलब कम से कम 50 आदमी 2 ट्रैक्टर में भर करके आए थे, जो कि हमारी जो बाउंड्री हो रही थी तो नियमानुसार हो रही थी, क्योंकि तहसीलदार साहब ने हमें लिखित दे दिया था कि तुम बाउंड्री अपनी करवा लो, शौचालय बनवा लो। शौचालय भी नहीं बनवा पाए और आज उन्होंने आकर के पूरी दीवार गिरा दी हमारी 6 फुट की। और ये लोग, अगर हम दरोगा साहब को फ़ोन न लगाते, सुधीर बेगी जी को, थाना प्रभारी को, अगर न पहुंचते तो हमारी जान आज चली जाती पूरे घर वाले की, क्योंकि वो बहुत लोग थे, हमारे कोई लड़ने वाला नहीं था, ना कोई बोलने वाला था। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं समाज से, आधे से ज़्यादा हम लोग को परेशान किया जाता है। आज दिन पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, जाति सूचक शब्द बोला। मैं यहाँ थाना प्रभारी, यहाँ थाने में आई हूँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। हम ये चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए उनकी, क्योंकि हमारे साथ आए दिन हो रहा है, क्योंकि हम गरीब महिला, कोई वहाँ रहता नहीं है। चंद्रशेखर लोध टीचर है, टीचर होकर के यहाँ आकर के सब करवा रहा है, और शुभकांत सरपंच है वर्तमान में, और एक महेंद्र है, ये मेन है। ये लोग तीनों लोग जब लेके आए, जब तो जनता आई नहीं, जनता कैसे आ जाती। दूसरे गांव का सरपंच, हाँ, दूसरी पंचायत के लोग, खोरा पंचायत के, यहाँ नारायणपुर पंचायत में हमला किया इन लोगों ने चढ़ाई करके। आपके सरपंच ने नहीं रोका? हमारे सरपंच के भाई आए, फिर उन लोगों ने मना किया, तब बंद हुआ है लड़ाई झगड़ा, नहीं तो पता नहीं मार देते। और साहब पहुंच गए उतने टाइम पे, तो साहब ने सब कुछ कर लिया। साहब को मारने की धमकी दी है, साहब को गाली। क्या हो गया और कौन ने हमला करके आपकी दीवार गिरा दी? अब वहाँ से आए सर, ख्वारा से आए 2 ट्रैक्टर में भर कर, और आ करके सबरी से दीवार गिराने लगे। हम कहते थे कि भाई कानून से लड़ो और जबरदस्ती न करो हमारे साथ, गरीब आदमी हैं हम, तुम्हारे टहलुआ हैं। तब भी किसको मारा उनने? मुझको मारा, मानो मेरे घर वाले को, सबको मारा है। कौन है वो वर्तमान में? वो वर्तमान में है शुभकांत सरपंच है, और वह चंद्रशेखर। अगर पुलिस ना आती तो कैसे जान बचती? तो वह मारा रह जाते, नगर पुलिस थानेदार न पहुंच, कत्ल हो जाते सर। बस ये घटना हमारे ऊपर भई है। पहले भी कुछ विवाद हुआ नोखलू नाम है। शुभकांत खोरा का सरपंच, वर्तमान सरपंच, और चंद्रशेखर उसका भाई जो सरकारी टीचर है, वो लोग 50-60 लोग ट्रैक्टर में 2 ट्रैक्टर भर करके इधर आए, और मकान का जो कार्य चल रहा था उस मकान को गिरवाया गया उनके द्वारा, और मारपीट की गई, और गाली गलौज देते रहे ये लोग। जो उनकी जमीन में बना रहे क्या? उनकी ज़मीन नहीं है। यहाँ 8 साल से पहले विद्यालय प्राइवेट चलाया करता था, उसको ज़मीन ऐसे दी गई थी ना, उसके पास कोई प्रारूप है ना कहीं कुछ है। उसमें स्टे भी लगा था, हम तहसील से स्टे खुलवा लाए। इसके बाद बाउंड्री और लेटरिंग के लिए आदेश दिया गया, तो हम लेटरिंग और बाउंड्री का काम शुरू किए थे। वो लोग इसके बाद आए और ग्रुप बना करके अपनी दादागिरी दिखाने के लिए कि मैं सरपंच हूँ, इसलिए आकर के उन्होंने पूरा मकान को ध्वस्त करवा दिया गया। आपके सरपंच ने कुछ नहीं किया? नहीं, हमारा सरपंच जानकारी दी गई थी, परंतु वो आया ही नहीं। किस पंचायत का सरपंच है? वो खोरा सरपंच है, खोरा पंचायत का। खोरा से आके यहाँ नारायणपुर पंचायत में आकर के दादा पंचायत में आके तोड़फोड़ किया गया। आपका नाम? मेरा नाम देवीदयाल प्रजापति। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला से मारपीट का मामला है, कुछ दबंगों ने उसके साथ मारपीट हुई है और भी एक वीडियो वायरल हुआ, क्या है? आज सवेरे करीब 9 बजे एक जो भोंदू की चक्की में रुक्मणी प्रजापति रहती हैं, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया
कि जो खोरा के नवनिर्वाचित सरपंच शिवकांत लोधी, ये करीब 2 ट्रैक्टरों में करीब 30-40 लोग भरकर आए और उसके बाउंड्री वाल गिरा रहे हैं, उनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। जो सूचना पाते ही तत्काल ही मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच गया था और मैंने जब वहाँ देखा तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, लोग शोरगुल कर रहे थे। तब मेरे द्वारा उस फरियादिया जो थी रुक्मणी प्रजापति, उसके परिवार को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया गया और मेरे द्वारा वहाँ उनकी सुरक्षा की गई है और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, फरियादी की रिपोर्ट पर थाना धर्मपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी विवेचना जारी है। कुछ नाम भी बताया कि उनके जो शिक्षक हैं वे भी आए थे सरकारी। हाँ, उसने जो नामजद रिपोर्ट की है, उनके नामजद अपराध पंजीबद्ध हुआ है और जो लोग अभी अज्ञात में हैं, उनको अज्ञात में रखा गया है और जो भी इस घटना में संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक वर्तमान सरपंच और 2 शिक्षकों का नाम भी सामने आ रहा। उसमें अभी मुझे जानकारी है कि उसमें जो वर्तमान सरपंच हैं, उनका नाम है और एक जो शिक्षक है, उनका भी नाम है और उनके विरुद्ध जिन के खिलाफ उसने नामजद रिपोर्ट की है, उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। समय पर यदि पुलिस न पहुंचती तो कोई गंभीर घटना हो सकती थी। हाँ, अगर आज समय पर पुलिस नहीं पहुंचती तो निश्चित ही कोई बड़ी वारदात घटित हो जाती, लेकिन गांव वालों ने भी साथ पुलिस का सहयोग किया है और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस बड़ी घटना को रोका है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की है।